गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो सेशन हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, खास करके टॉपिक का नाम है सिलोजिज्म करके। वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक ऑफ द रीजनिंग सब्जेक्ट का सबसे अलग टॉपिक है। मैं कहूंगा कि एकमात्र ऐसा टॉपिक आएगा रीजनिंग में जिसमें आपको इस टॉपिक में लगभग करीबन हर एग्जाम में, आप जितनी भी कोई एग्जाम अगर दोगे उस सभी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा 5 क्वेश्चन इसमें हर बार पूछे जाते हैं। जैसे आप एग्जाम में जाते हो तो आपको नजर आएगा कि 5 क्वेश्चन के लिए ये टॉपिक आ रहा है एग्जाम में। और सभी की खासियत है कि रीजनिंग में एकमात्र ऐसा टॉपिक है कि जो हर बार चैलेंज कर जाएगा, यानी जितनी भी बार आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, वन ऑफ द डिफिकल्ट। अगर बहुत सारे लोग इसे कहते हैं कि अगर इसे पढ़ना है, आपको बहुत अच्छी तरह से अगर समझना है, ठीक है, तो ये टॉपिक का कंसेप्ट अगर पता है तो बना सकता है। पूरा का पूरा खेल होगा इसके कंसेप्ट के ऊपर। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके सामने कि अगर आप ये टॉपिक ऑनलाइन सर्च करो या कहीं पर भी आपको लगा कि यूट्यूब के ऊपर देख रहे होंगे या कहीं पर किसी बुक से पढ़ रहे होंगे, तो सभी की खासियत क्या है कि ऑनलाइन पढ़ाते समय कुछ लोग ऐसे भी है जो फॉर्मूला बेसिस के ऊपर पढ़ाते हैं, कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो वेन डायग्राम के ऊपर ही पढ़ा रहा है, ठीक है, और कुछ अलग अलग कंसेप्ट है। मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाते समय ये बताना चाहता हूं, ये टॉपिक जिसने बनाया उसकी फिलोसॉफी क्या थी, उसकी साइकोलॉजी क्या थी, इसके ऊपर हम लोग ये टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पढ़ते समय पूरा कंसेप्ट ओरिएंटेड, जिस पर्सन ये टॉपिक बनाया होगा उस ओरिएंटेड में आपको टीच करने वाला हूं। बहुत सिंपल सी फिलोसॉफी है। हमारे इंडिया में खास करके अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा जो कंसेप्ट उभर के आए हैं वो सभी के सभी बेस्ड ऑन द कल्चरल एंड फिलोसॉफी के ऊपर बने थे, ठीक है। तो बनाते समय हम लोग 2 मेथड को कंबाइन करेंगे। जिस पर्सन ने जो बनाया था उसका थॉट प्रोसेस कैसे था, और जो बीच वाला पर्सन है जिन्होंने वेन डायग्राम से ये पर्सन इस टॉपिक को कैसे आगे बनाया गया है, ठीक है। तो टॉपिक का नाम आप तब तक नोट डाउन कीजिएगा। टॉपिक का नाम है इज द सिलोजिज्म। ये टॉपिक का नाम है सिलोजिज्म, इज द टॉपिक है। ये वाला टॉपिक आएगा। सभी ने पहले टॉपिक का नाम लिख लेना कि एग्जैक्टली क्या सिलोजिज्म हम लोग पढ़ने वाले, ये आपको स्टेप बाय स्टेप यहां पर मैं बताऊंगा क्या होने वाला इस टॉपिक में, समझते हैं, ठीक है। व्हाट इज द टॉपिक लिखा सभी ने, सिलोजिज्म। अब थोड़ा ध्यान से समझेगा। सिलोजिज्म, आप बताओ कोई भी टॉपिक पढ़ते समय जो वर्ड होता है ना उससे उसका मतलब पता चलता है। आप डेली लाइफ में कभी भी सिलोजिज्म वाला वर्ड यूज करते हो क्या? कभी लगा आपने कि सिलोजिज्म आपने यूज किया? कभी नहीं लगेगा। डायरेक्शन सेंस नाम का टॉपिक है, आपने देखा होगा डायरेक्शन सेंस नाम का टॉपिक है। डायरेक्शन सेंस में 4 इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। कौन कौन से डायरेक्शन थी? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यही होता है कि नहीं? ये डायरेक्शन सेंस में जो इंपॉर्टेंट बातें बताई जाती है वो हम लोग हमेशा सुनते हैं। इस डायरेक्शन के बारे में सुनेंगे, वेस्ट पता है हमें, ये हमें थोड़ा बहुत आइडिया होता है। सिलोजिज्म इस नाम का कभी आपने कभी सुना ही नहीं है, किसने भी नहीं सुना है। फिर सिलोजिज्म होता क्या है? तो सिलोजिज्म में इस टॉपिक में जब हम लोग सवाल करते हैं, इसका मतलब होता है कंक्लूजन बताना या फाइनली आंसर देना, इसको एज अ सिलोजिज्म। फिर इसके जनक कौन है, कौन सा पर्सन है कि जिन्होंने इसका टॉपिक का कंसेप्ट प्रेजेंट किया था, उनका नाम है एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल इज द पर्सन जिन्होंने सिलोजिज्म इस टॉपिक के कंसेप्ट बनाए थे। अब इनकी हिस्ट्री में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं, एरिस्टोटल कौन सा पर्सन है। तो एरिस्टोटल एकमात्र ऐसा पर्सन होके चले गए जिन्हें अलेक्जेंडर के गुरु के नाम से जाना जाता था। अब जैसे इंडिया में अलेक्जेंडर किसे कहते हैं, जो सिकंदर था उनको हम लोग अलेक्जेंडर के नाम से जानते थे। तो अलेक्जेंडर को जो उपदेश देना था वो एरिस्टोटल इन्होंने दिया, और एरिस्टोटल ने ये कंसेप्ट बनाया जिसका नाम था सिलोजिज्म, ठीक है। अब ये बनाने के बाद में एरिस्टोटल ने जो भी कंसेप्ट बनाया होगा वो सभी के सभी स्टेटमेंट के द्वारा प्रेजेंट किया। सभी के सभी उनका मानना था कि जो भी हम लोग प्रेजेंट करेंगे वो सभी स्टेटमेंट में होना चाहिए। अब क्या होता है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट का मतलब होता है हर वो चीज को आपने क्या 4 सेंटेंस में प्रेजेंट कर सकते हो, ओनली 4 सेंटेंस, ठीक है। सिंपल इसमें बताऊंगा, सच, जो भी कोई स्टेटमेंट आपको बताया जा रहा है तो हम लोग उसे में क्या कहेंगे, ये सच बोल रहा है। तो सच बोलना यानी ट्रूथ हो गया, ये एक सेंटेंस हुआ। कभी कभार कोई आदमी अगर आपसे स्टेटमेंट में कहे तो आपको नजर आए कि वो आधा सच बोल रहा है, आधा सच बोलना, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे हाफ सच, हाफ ट्रूथ होगा। तीसरा हो सकता है कोई पर्सन क्या कह देता है, झूठ बोल रहा होगा, ठीक है, ये हो सकता है। कभी कभार आपको लगा कि सर वो तो आधा झूठ बोल रहा था, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट उसने प्रेजेंट किया था उस स्टेटमेंट को उन्होंने 4 ही कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या होगा, सच बोलना, आधा सच बोलना,
झूठ बोलना, पूरा झूठ बोलना, नहीं तो क्या कहेंगे, हाफ झूठ बोलना इसके ऊपर। फिर जब वो फैसला सुनाते थे तो जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट के ऊपर फाइनली वो आपको कंक्लूजन बताते थे। आप देखना फाइनली अगर हम लोग कोई मूवी वगैरह देखते हैं, राजा महाराजा की आप अगर मूवी देख लो तो उस मूवी में या कोई भी अगर आप सीरीज वगैरह देखते होंगे उसमें आपको नॉर्मली स्टेज कैसे नजर आएगा, एक राजा का स्टेज है, राजा वहां पर बैठा होगा, राजा की एक साइड में रानी महारानी वगैरह जो भी बैठती थी, एक साइड में गुरु भी हुआ करता था। देखा होगा कभी, वो गुरु क्या करते थे, जो भी अपराधी को सामने प्रेजेंट किया जाता था उसके ऊपर कोई तो बातचीत होने के बाद में फैसला गुरु सुनाते थे कि इसको क्या दंड देना है या नहीं देना है। अब वो दंड देना या नहीं देना वो 4 स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। कौन कौन से स्टेटमेंट, सभी के सभी सच बोल रहे हैं, आधा सच बोल रहे हैं, पूरा झूठ बोला जा रहा है, पूरे के पूरे झूठ बोले जा रहे हैं, आधा झूठ बोला जा रहा है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए जो स्टेटमेंट था उसको डिवाइड किया और उसके ऊपर कंक्लूजन देना, ये फिलोसॉफी थी। ठीक है, अब हुआ क्या, यूलर्स नाम का पर्सन आया जिन्होंने क्या किया, जो भी स्टेटमेंट है उसको मैथ्स में प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब देखो टॉपिक क्या होगा, आपको टॉपिक हर बार क्या करेगा, स्टेटमेंट देगा। जब भी हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे इसमें ऑलवेज हमें एक स्टेटमेंट दिया जाएगा। तो आप स्टेटमेंट होता है क्या पहले समझ लो। आपको क्या लगता है व्हाट इज द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है व्हाट इज द स्टेटमेंट यार, आपके हिसाब से स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा? अगर कोई स्टेटमेंट बता रहा है उसका मीनिंग क्या हो रहा है, एक लाइन होगी पर्टिकुलर, ठीक है, वो लाइन किसके बारे में बताएगी, तो वो एलिमेंट्स के बारे में बताएगी, तो हम लोग इसे कहेंगे रिलेशन बिटवीन एलिमेंट इज कॉल्ड एज द स्टेटमेंट। रिलेशन बिटवीन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट्स के बीच में अगर कोई रिलेशन है उसके बारे में बताना, उसी को ही कहा जाता है स्टेटमेंट। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स। हाँ, मैं एक छोटा सा एक बात बता देता हूं, मैंने आपके क्लास के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, अभी आप लोग ज्वाइन हुए हो ऑनलाइन, आपसे ज्यादा स्टूडेंट अभी अटेंड कर रहे हैं। अभी आप जितने क्लास में बैठे हो करीबन आप 30 के आसपास हो ऑनलाइन, हाँ 16 के आसपास, 14 या 16 के स्टूडेंट अभी तक ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं। अगर मैंने ये कहा ऑनलाइन स्टूडेंट आर मोर क्लेवर देन ऑफलाइन स्टूडेंट, स्टेटमेंट हुआ कि नहीं हुआ, एक स्टेटमेंट। तो मैं वहां पर क्या कह रहा हूं, ऑनलाइन के बारे में मैंने तारीफ की, लेकिन ये मैं 100% कह सकता हूं क्या, ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट आर मोर क्लेवर देन ऑफलाइन, क्या होगा, रॉन्ग, करेक्ट या रॉन्ग होगा, रॉन्ग होगा, हो सकता है लेकिन सभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमेशा आपको एलिमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। एलिमेंट्स का मतलब कोई भी लेटर जिनके बारे में जानकारी दी जा रही, एलिमेंट्स के बारे में बता रहा है, वो 2 या 3 एलिमेंट्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा हो सकता है। अब एलिमेंट्स आने के बाद में ये स्टेटमेंट को क्या करना है, स्टेटमेंट जो भी दिया जाएगा वही यूनिवर्सल ट्रूथ है ऐसे मान के चलना है। जो भी स्टेटमेंट आपको दिया जा रहा है वही के वही यूनिवर्सल ट्रूथ है यार, उस स्टेटमेंट के बाहर हमारे पास कोई भी दुनिया नहीं है ऐसे मान के चलो। जो स्टेटमेंट गिवन है वही फाइनल है, उसके बाद आपको सोचना नहीं है। तो कभी कभार कुछ लोग इसे कहेंगे सर ये तो लॉजिकली नहीं है, इलॉजिकल है, कुछ तो अलग ही बता रहे हैं। जैसे मान लो मैंने स्टेटमेंट किया सम रोज आर रेड, करेक्ट या रॉन्ग, करेक्ट है, सम रोज आर रेड, सम रोज आर येलो, कुछ रोज येलो होते हैं, करेक्ट या रॉन्ग, सही, सही है ना। तो मैंने कहा सम रोज आर रेड, सम रोज आर येलो, ये मेरा स्टेटमेंट हो गया। अब किसी ने मुझसे पूछा कि बताओ सम रोज आर व्हाइट, सम रोज आर व्हाइट, आपने व्हाइट देखा है कि नहीं, रोजेस व्हाइट होते हैं कि नहीं यार, सही इसमें बताओ, देखा है कभी, देखा है ना, रोज तो व्हाइट होता है। अगर रोज अगर व्हाइट होगा तो वो सही बोल रहा था, वो तो पर्सन सही बोल रहा था, लेकिन स्टेटमेंट में दिया क्या, स्टेटमेंट में नहीं दिया, स्टेटमेंट में नहीं दिया, इस वजह से उसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। स्टेप समझ में आ रही है, कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो आप जब भी कोई भी सॉल्व करोगे आपको हर बार ये देखना है स्टेटमेंट जो गिवन है उसे क्या कहेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ। स्टेटमेंट के बाहर कोई भी नहीं आएगा, जो स्टेटमेंट है वही मान के चलना है। ठीक है, उसके बाद एक भी आपको कंसीडर नहीं करना है। तो इसे कभी कभार कहते हैं कि सर ये इलीगल, इलॉजिकल होता है, कि इसमें नहीं क्या लॉजिक नहीं लगा सकते, कुछ ऐसे ही वर्ड आ जाएंगे, सम मंकी आर डोंकी, इसमें कोई सेंस है क्या, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं ना यार, मंकी और डोंकी का क्या रिलेशन है, कुछ नहीं, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ जाएगा। आपको सिर्फ एक चीज पकड़ के रखनी है, उसने जो दिया वही फाइनल है, उसके बाद जा नहीं सकते, और जो वो कह रहा है वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि सर 4 सिद्धांत है, मैं थोड़ा सा फिलोसॉफी से जोड़ने की बात करता हूं। सभी के सभी सच होंगे, थोड़ा सा सच होगा,
थोड़ा झूठ होगा और सभी के सभी क्या होंगे, झूठ हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। तो जब हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट के दो टाइप के स्टेटमेंट आएंगे आपके सामने, दो टाइप के स्टेटमेंट, जिसे पहला स्टेटमेंट को कहेंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कहा जाएगा पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब होता क्या है पॉजिटिव स्टेटमेंट, ध्यान से देखिए, बहुत आसानी से समझाता हूं इसे। पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब है ऐसा स्टेटमेंट जिसमें ऑल और सम की बात की जाए, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव की बात की जाए, वही कहा जाता है पॉजिटिव स्टेटमेंट। जिसमें हर बार पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, मैं बहुत पॉजिटिव सोच रहा हूं, तो मेरे साथ पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, तो आपने कंक्लूजन बता दिया सर पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट कब आएगा, वहां पर सिर्फ पॉजिटिव वर्ड यूज किए जाएंगे, ऑल यूज किया जाएगा। जैसे मैंने कहा सभी के सभी स्टूडेंट एग्जाम क्लियर कर लेंगे, सभी के लिए कौन सा वर्ड आ रहा है, ऑल आ रहा है, तो ये पॉजिटिव हुआ। कुछ बच्चे एग्जाम क्लियर करेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव, इज ऑल्सो पॉजिटिव। कुछ बच्चे एग्जाम क्लियर करेंगे, कुछ बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव नहीं करेंगे ना, तो उस समय पॉजिटिव निगेटिव। तो स्टेटमेंट सिर्फ दो टाइप का है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑल एंड सम ये वर्ड आएगा, और निगेटिव स्टेटमेंट की जब बात की जाए तो निगेटिव स्टेटमेंट में दो वर्ड आएंगे। बताओ निगेटिव में क्या आ सकता है फिर, निगेटिव जब स्टेटमेंट चलेगा यार, ठीक है, तो निगेटिव में क्या बताया जाएगा, तो निगेटिव में प्रेजेंट करते समय निगेटिव में नॉट कह देगा। जहां पर भी देखो आप, मैं नहीं कर सकता, क्या हुआ, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव, वो खुद ही बता रहा है मैं कर नहीं पाऊंगा, इतने लोग नहीं कर पाएंगे, तो उसको पॉजिटिव कहेंगे या निगेटिव कहेंगे, निगेटिव ना यार, निगेटिव है कि नहीं। तो बस फिलोसॉफी है, आपने देखना पॉजिटिव में हर बार ऑल एंड सम की बात करते हैं, निगेटिव में हर बार नॉट, और क्या करेंगे इसमें भी लगा देंगे, क्या लगाएंगे, सम नॉट, सम नॉट, ठीक है, इज द सम नॉट। तो बात समझेगा, अगर आपको ये टॉपिक सॉल्व करना है, आपको देखना पड़ेगा हर बार आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, वो स्टेटमेंट क्या होगा, रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब कोई भी वर्ड, कुछ भी चीजें, उन दोनों का आपस में रिलेशन, रिलेशन देते समय बस ये चार लेटर आपको नजर आने वाले, चार वर्ड हर बार दिखाई देने वाले। कौन कौन से वर्ड दिखाई देंगे, फर्स्ट क्या है, ऑल है, दूसरा क्या नजर आएगा, सम, तीसरा क्या आएगा, नॉट, फोर्थ क्या आ सकता है, सम नॉट, इसके सिवाय टॉपिक में नहीं है, बस चार वर्ड। और ये चार में से आपको देखना है पॉजिटिव कौन सा और निगेटिव कौन सा है, आप ये आसानी से समझ में आता है। ये आने के बाद में आपको कंक्लूजन फाइंड करना है, और कंक्लूजन होगा क्या, तो दो टाइप के कंक्लूजन होते हैं जो आपको आगे बताना है, ठीक है, जो आगे आगे आपको सॉल्व करना है। इसे नोट डाउन कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। एक मिनट, हाँ, ऑनलाइन ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं, एक बार चेक कर लो आप लोग। ओके, वैभव भी क्लियर, इधर बाकी सभी लोग चेक कर लीजिएगा प्लीज। अमृता क्लियर, किशन, दीक्षा क्लियर, अशोक सर क्लियर। प्लीज अगर बीच में कहीं पर भी लगा तो रुका देना, नोट डाउन कर लीजिएगा सभी तब तक। देखो टॉपिक इतना अलग है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, एकमात्र टॉपिक है कि जो अच्छे अच्छे टीचर को भी परेशान करता है। हाँ करता है, आप थोड़ी देर बाद जब आप आगे बढ़ोगे, इसमें जब मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको बताऊंगा, फाइनली एक ऐसी लेवल आएगी, कुछ लोग कहेंगे करेक्ट है, कुछ लोग कहेंगे फॉल्स है, बस दो ही चीजें बतानी है इसमें, नंबर नहीं आएगा, बस यही आएगा करेक्ट या फॉल्स, इतना ही बताना है, ठीक है। उसके ऊपर ये टॉपिक डिपेंड करेगा, आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा, देखिए अच्छी तरह से। और सेशन रिकॉर्डेड है, मैं सेशन होने के बाद में रिकॉर्डिंग आपको सेंड करूंगा, ठीक है, मोबाइल ऐप पे। स्टार्टिंग के कुछ वीडियो ऐसे करता हूं मैं, ग्रुप में सेंड करता हूं आपको, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद में आप सभी को एक हैबिट लग जाएगी कि इतने बजे मेरा सेशन होगा, तुरंत मोबाइल ऐप के ऊपर आपको वो देखने के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मोबाइल ऐप में भी अपलोड होगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आएगी इसकी लिंक। हाँ, आप चाहे तो ऐसे भी एक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो, ये लिखा होगा तो ऐसे दिखिए, स्टेटमेंट आर ऑलवेज इलॉजिकल, इलॉजिकल, ये भी एक लिख दो, एक लाइन, जो भी स्टेटमेंट गिवन होगा इज ऑलवेज इलॉजिकली, इलॉजिकल मतलब उसमें लॉजिक का कोई सेंस ही नहीं है, कुछ भी आ सकता है, इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट हमेशा इलॉजिकल होगा यार, ठीक है, क्लियर। रब करूं चलेगा, सभी ने नोट डाउन किया। अब मैं इसे यहां से रब करने जा रहा हूं, देखिएगा।
अब हम लोग बात करते हैं, चलो स्टेटमेंट तो हो गया, अब बात करते हैं कंक्लूजन क्या है। तो आप जो स्टेटमेंट प्रेजेंट करोगे उसी के ऊपर हमें कंक्लूजन बताना पड़ेगा, फाइनली कंक्लूजन क्या देना है। ठीक है, तो एक्चुअली कंक्लूजन होंगे, इस कंक्लूजन ऑलवेज टू टाइप, कंक्लूजन भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है डेफिनेटली कंक्लूजन, हम लोग कहेंगे इज अ डेफिनेटली कंक्लूजन, ये जो फॉलो होगा वो डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा, यही है, उसके सिवाय हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर मान लो आप ऐसे समझो इसे, हम अदालत देखी है आपने, अदालत कोर्ट वगैरह देखा है कि नहीं? कोर्ट में जब जाते हैं, जज बैठा होता है, उसके सामने कटघरे में एक पर्सन को खड़ा किया जाता है और दो एडवोकेट या वकील आमने सामने डिबेट कर रहे हैं। अगर स्टार्टिंग में उसने कबूल कर लिया मैंने ही चोरी की है, तो डिबेट चलेगी? नहीं चलेगी। अगर चोरी की है तो वो डायरेक्टली कंक्लूजन कहेगा, जज कहेगा इसने चोरी की है, लगाओ सजा इसके ऊपर, तो वो क्या हो गया? डेफिनेटली कंक्लूजन। ऑलरेडी उसने किया है, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो डेफिनेटली कंक्लूजन, उसने फिक्स कर दिया। अब दूसरा होता है डेफिनेट, ये समझ में आ रहा है ना, डेफिनेटली ऐसे। दूसरा होता है पॉसिबल कंक्लूजन, पॉसिबल कंक्लूजन। ठीक है, पॉसिबल कंक्लूजन, इसको पॉसिबिलिटी भी कहता है। पॉसिबल का मतलब एक वकील कह रहा है कि भाई वहां पर चोरी हुआ, तू कहां तक था? तो कह रहा है मैं वहां से जा रहा था, रात के समय था, जा रहा था। तो बताओ उसने चोरी की क्या? कंफर्म नहीं है, श्योर है क्या? नहीं। बट कुछ लोग तो कह सकते हैं यही दिखा था, सीसीटीवी में यही दिख रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज द पॉसिबल कंक्लूजन। नॉट श्योर, कंफर्म है कि नहीं, बट हो सकता है, हो सकता है कि नहीं। तो उसे सुनाने के लिए, उसके ऊपर फैसला सुनाने के लिए जज को दोनों पार्टी का क्या करना पड़ेगा? डिबेट सुनना पड़ेगा कि ये वकील कैसे कह रहा है, ये क्या कर रहा है, और फाइनली अपना रीजन वहां पर बताना पड़ेगा, है कि नहीं? तो हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक में आपको एक डेफिनेटली कंक्लूजन नजर आने वाला है और एक आने वाला है कौन सा? पॉसिबल। ये दो कंक्लूजन, ये दो कंक्लूजन है। अब कंक्लूजन देना कैसे है, इसके बाद में इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वन इज द कंसेप्ट जिनका नाम था यूलर्स। यूलर्स नाम के बहुत बड़े एक मैथमेटिशियन होके चले गए, जिन्होंने क्या किया, जितना भी कंसेप्ट था उस कंसेप्ट को इन्होंने ज्वाइन कर दिया एक डायग्राम के द्वारा, जिस डायग्राम को कहा जाता है लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम, ये डायग्राम में, ठीक है। देखो मैं करना क्या चाहता हूं यहां पर, आपको मैं टीच कैसे करना चाहता हूं। आप जब भी ये टॉपिक देखोगे, कोई किताब में देख लेना, यूट्यूब पे देख लेना, आपको एक पर्टिकुलर मेथड मिलेगी। कुछ लोग इसके पहले भी नहीं क्या फॉर्मूला वाली मेथड से पढ़ाते हैं, यानी आई समथिंग समथिंग ऐसे कुछ तो फॉर्मूले से टीच करते हैं। फॉर्मूला कुछ हद तक आंसर जल्दी भी आता है, फॉर्मूले का कुछ ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक है, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बना तो आपको ऑलवेज फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, दैट टाइम वो बनाना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी चीज है कि आप जब डिफिकल्ट जो क्वेश्चन अभी एग्जाम में आ रहा है वो फॉर्मूले से नहीं बना सकते। अब कुछ लोग कहेंगे सर वेन डायग्राम से बना लो, वेन डायग्राम जल्दी बन जाती है। वेन डायग्राम से बनता है आंसर, हाँ, लेकिन वेन डायग्राम में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कैसे हुआ, यही क्यों बन रहा है, ऐसे क्यों नहीं बन रहा है। तो हम लोग हाफ पार्ट लॉजिक बनाएंगे वेन डायग्राम से। इस पर्सन ने वेन डायग्राम बनाया कि नहीं? तो ये पर्सन ने वेन डायग्राम कहां से बनाया, किससे बनाया? इसने खुद बनाया क्या? इसने खुद तो बनाया डायग्राम, लेकिन किसको कॉपी किया था? कौन से पर्सन को कॉपी किया था? एरिस्टोटल को कॉपी किया था। बनाने वाला पर्सन कौन है? एरिस्टोटल। उसने डायग्राम नहीं बनाई, उसने कैसे बनाया? फिलोसॉफी बना दी, फिलोसॉफी बना दी। तो मैं बस आपको दो मेथड से टीच करना चाहता हूं, दोनों मेथड को कंबाइन कर लो, आप कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है, स्टेटमेंट देखिएगा, आप पॉजिटिवली सोचते हो, कंक्लूजन क्या आएगा? पॉजिटिव। मैं पूरा पॉजिटिव हूं, दिन भर पूरा पॉजिटिवली सोच रहा हूं, कंक्लूजन क्या आएगा? इज ओनली पूरा पॉजिटिव आएगा। कभी कभार होगा कि दिन भर आप पॉजिटिव हो, पूरी लाइफ भर पॉजिटिव हो, पूरा पॉजिटिव तो नहीं हो रहा है पर थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव डेफिनेटली होगा। होगा कि नहीं यार? पूरा होगा, थोड़ा तो डेफिनेटली होगा। तो ये हो गया कंक्लूजन। हाँ, अब मैंने कहा मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूं, थोड़ा सा पॉजिटिव हूं, तो मेरे साथ थोड़ा पॉजिटिव होगा लाइफ में या पूरा पॉजिटिव होगा? क्या लगता है? आप खुद देखिए, अगर आप थोड़ा सा ही पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपके साथ थोड़ा सा पॉजिटिव होगा या पूरा पॉजिटिव होगा? थोड़ा सा ही पॉजिटिव होगा, सेम ही आंसर ये आएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। अगर आप दिन भर निगेटिव सोच रहे हो, आपके साथ हो क्या होगा? निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? निगेटिव ही होगा आपके साथ, पॉजिटिव कभी भी हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा निगेटिव सोचा तो हो सकता है थोड़ा सा निगेटिव, बट पूरा निगेटिव नहीं होगा, यही कहता है। तो आप ये देखिएगा, जो हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा था, स्टेटमेंट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट थे? पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड निगेटिव स्टेटमेंट, ये दो पार्ट थे कि नहीं? तो मैंने ये कहा कि जब मेरा स्टेटमेंट कहता है, जब मेरे स्टेटमेंट में गिवन है ऑल,
ऑल ये पॉजिटिव में आएगा या निगेटिव में आएगा? पॉजिटिव। ऑल इज द पॉजिटिव नहीं यार, ऑल पॉजिटिव है कि नहीं? तो जब मैं पूरा का पूरा पॉजिटिव सोच रहा हूं, कंक्लूजन क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तो मेरा इसका जो कंक्लूजन आ जाएगा मेरे पास, अगर मैंने दिन भर पूरा पॉजिटिव सोचा तो मेरे पास पॉजिटिव ही आएगा। इसका आंसर ऑल आ सकता है। फिर अगर मेरे पास ऑल है तो उसका आंसर क्या आएगा? ऑल आएगा। ऑल नहीं हुआ तो कम से कम क्या आएगा? सम तो होगा। मैं दिन भर पॉजिटिव सोच के बैठे हो आप लोग, थोड़ा तो होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो मैंने कहा जब ऑल होगा तो ऑल भी आ सकता है, लेकिन डेफिनेटली क्या आएगा? सम तो होगा ही होगा। ये होगा कि नहीं? सेम उसी प्रकार से मैंने कहा कि यार चलो मान लेते हैं कि हम लोगों ने थोड़ा सा पॉजिटिव सोचा, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचा, तो बताओ इसका क्या आंसर निकलेगा? सम ही निकलेगा। सम का क्या निकलेगा? सम ही निकलेगा। आप थोड़ा सा पॉजिटिव, दिन भर पूरा पॉजिटिव नहीं, थोड़ा सा, तो इसका आंसर हमेशा सम ही आएगा। तो बात देखिएगा, सम का आंसर सम आता है, ऑल का आंसर दोनों आ सकता है, सम भी आ सकता है और ऑल भी आ सकता है। आ सकता है कि नहीं? बट सम तो डेफिनेटली आएगा, बट सम का आंसर क्या आएगा? सम आएगा। अब निगेटिव स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। निगेटिव स्टेटमेंट में देखिए, निगेटिव में आपके सामने था नॉट। कोई दिन भर निगेटिव सोच रहा है, दिन भर निगेटिव सोच रहा है, बताओ उसके साथ क्या होगा? निगेटिव होगा। हो सकता है कि भगवान ने चाहा वो पूरा निगेटिव सोच दे, तो पूरा निगेटिव कर दिया। पूरा तो नहीं करेगा, लेकिन ये प्रॉमिस के साथ कहता हूं थोड़ा बहुत तो निगेटिव जरूर होगा। एक बार ट्राई करके देखना, दिन भर निगेटिव सोचो एक पर्सन के बारे में, ये मेरे से झगड़ा ही करता है, हर बार झगड़ा करता है। वो करेगा नहीं झगड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको लगेगा थोड़ा थोड़ा झगड़ा कर रहा था यार वो, ठीक है, पूरा नहीं कर रहा है लेकिन थोड़ा तो कर ही रहा है, ठीक है। तो उस समय नॉट का मतलब नॉट तो आएगा ही आएगा, बट क्या आएगा? डेफिनेटली सम नॉट तो आएगा ही। बस यही फिलोसॉफी है, मैं इसके साथ ही ज्वाइन कर रहा हूं। और ये बहुत चीजें आप पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है। अगर मैंने कहा कि मेरा यहां पर स्टेटमेंट कर रहा है सम नॉट, स्टेटमेंट कर रहा है सम नॉट, तो बताओ मेरे साथ क्या होगा? सम नॉट ही होगा। मैं थोड़ा सा निगेटिव हूं तो मेरे साथ ही थोड़ा सा ही निगेटिव होगा, पूरा निगेटिव होने नहीं वाला यार। बस ये टॉपिक इतना कहता है। अब ये बस इतना फिलोसॉफी है, ये फिलोसॉफी के लिए कोई लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। आप पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पूरा पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव होगा, निगेटिव सोचेंगे निगेटिव होगा। इस चीज को हम लोग लॉजिकल वेन डायग्राम के साथ अटैच करेंगे। बस ये चीज अगर समझ में आ गई, ये टॉपिक बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल है। फिर गड़बड़ क्यों होती, लोग गलत क्यों हो जाता है, उसका रीजन है। दो तीन चीजें इस टॉपिक में फॉलो करनी है। व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट के बाहर हमें जाना नहीं है, बिकॉज स्टेटमेंट इज ऑलवेज यूनिवर्सल ट्रूथ, उसके बाहर नहीं आ सकता, जाना ही नहीं है। आपका पाउंडिंग हो गया वहां पर, आपको पता है। मैं एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। स्टेटमेंट कहता है सम मैंगोज आर ग्रीन, जो स्टेटमेंट है सम मैंगोज आर ग्रीन, उसके बाद में कुछ भी जाने दो। और आपसे किसी ने पूछा, स्टेटमेंट है सम मैंगोज आर ग्रीन, आपसे पूछा सम मैंगोज आर येलो, करेक्ट या रॉन्ग? लॉजिकली करेक्ट है, बट स्टेटमेंट में ग्रीन था, उसके अलावा येलो दिया था क्या? नहीं। तो हमारे लिए वो आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग होगा। एकदम सिंपल सी कंडीशन है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको बस पकड़ के रखना है व्हाट इज द स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट वो मैं दो एलिमेंट्स के बीच में व्हाट इज द रिलेशन, इज द रिलेशन ऑफ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट और या निगेटिव स्टेटमेंट, इतना समझना है। और वो वहां पर दिखाई दे रहा है कि नहीं, उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। चलो नोट डाउन कीजिएगा।